इस वक्त है 20वीं विधानसभा में और आए हैं चौटा गांव में, जो कि ब्राह्मण बहुल इलाका है। यहाँ से जानेंगे कि कमल को इस बार जाएगा कि स्कूल का बस्ता कि लालटेन। यहाँ की जनता बताएगी कि इस बार यहाँ से कौन विधायक बनने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? नीतीश कुमार चौधरी। इस बार 20वीं से कौन? हरिभूषण ठाकुर बचौल। अच्छा, एनडीए की सरकार बनेगी स्टेट में और यहाँ बचौल भैया जीत रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल काम उम किए हैं कि नहीं? जी 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 काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। काम किए हैं, हिंदू के एजेंडा को लेके चलते हैं और जो उनसे संभव हो गया उनके बहुत काम किया है। बहुत काम। हाँ, बहुत काम किया है। हाँ, बचौल ऐसा तो नेता नहीं है, बचौल ऐसा नेता नहीं है, बहुत काम किया है। वृद्धा पेंशन आता है, वृद्धा पेंशन आता है, बिजली फ्री है, सब कुछ सब ऐसी है, राशन मिलता है। अब क्या चाहिए? अच्छा, सब जायजा कर दिया है। हाँ, नीतीश कुमार मतलब वो भी जायजा कर दिया। यादव कह रहे हैं 1500 में कर देंगे वृद्धा पेंशन। कहाँ से होगा? कहाँ से पैसा देगा? वो पैसा देगा जो भी किया था 200, उनका पिताजी 200 200 से एनडीए लाया 1100 पे। उसका जो सरकार बनेगा तो कर देगा 100। तो कह रहा है कि चौटा जो पंचायत है ब्राह्मणों का गांव, ये जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं संजय मिश्रा। ना 2-4 तो कटबे करेगा ना, 2-4 तो कटबे करेगा है ना। वो बरगलाने में लगा हुआ है, लेकिन कोई नहीं बरगलाने वाला है। चौटा का जनता प्रबुद्ध है। बहुत कटेगा तो 10 तो कट जाए। चौटा के बारे में मैं आपको बताऊं कि चौटा का जो ब्राह्मण है वो एक रीमर फैला दिया गया है कि यहाँ से जनसुराज को देने जा रहा है, पर सच्चाई यहाँ पे आप धरातल में कहीं पे जाके पता कर लीजिएगा तो 2-4 लोग जो उनसे प्रभावित है, उनके अलावा जो है कहीं कोई नहीं आपको नजर आएगा उसके पक्ष में। मतलब एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सीधा नैरेटिव है। क्योंकि देखिए, ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये सोच विचार के वोट करने वाले हैं। सब समझ रहे हैं कि इस राजनीति में रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है और वोट का बिखराव होगा तो किसको फायदा होगा, ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये स्पष्ट रूप से इस चीज को जानते हैं। लंदन से पढ़ के आए आसिफ अहमद, आप लोग उनको नहीं दीजिएगा समर्थन? कैसे देंगे उसको समर्थन? और लंदन से आता है, यहाँ क्या है नहीं है कुछ उसको मालूम है? आता पता भी कुछ मालूम है? अब आपको कौन सा गांव है, क्या है नहीं है मालूम है उसको? नहीं मालूम है। 20वीं प्रखंड में कौन सा गांव है उसका? कह रहे हैं कि 20वीं में कुछ काम नहीं हुआ, हम चमका देंगे एकदम। 10 साल उसका पिताजी क्या किया है? अभी राज्यसभा के सांसद है, राज्यसभा के सांसद है 3.5 साल से, क्या किया है वो? ये बता, बोलिए डाटा निकालने के लिए अभी तक। 20वीं में जितना पंचायत है उसका नाम अगर वो मुँह से बोल दे तो हम समझ जाएंगे वो लंदन से पढ़ के आया है। महाराज, हम बोल रहे हैं लंदन से पढ़ के और बालिस्टर वंश के नहीं होता है जनसेवा। जनसेवा के लिए आपको जमीन से जुड़ा रहना होता है। और दूसरी नंबर बात कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। 10 साल इससे पूर्व में उनके पिताजी विधायक रहे हैं और उनसे मिलने के लिए आपको 2-2, 3-3 सिक्योरिटी से होके गुजरना पड़ेगा। इतना टाइट सिक्योरिटी है उनका। मतलब कि जो अपना उनका कार्यकर्ता है, जो अपना पार्टी के लिए खड़ा रहता है, उसके लिए वो इंतजार करवाते हैं, जल्दी सुलभ तरीके से मिलते नहीं हैं। लेकिन एक तरफ ये जनसमर्थन वाले नेता हैं जिनको आप इतना सब हमारे सबके हाथ। महिला वाला पुरुष वाला एक ठो नहीं वोट देगा कोई। पुरुष वाला भी देगा। वही जो 4 ठो कट जाएगा, 10 ठो कट जाएगा बस। पोखर में जो है ना 2-4 गो बुआरी माछ ज्यादा अलबलाता है, तो उस बुआरी माछ से 95%, 90-95% हम लोग हैं। जो इतिहास रहा है चौटा का, चौटा अभी तक एनडीए को हमेशा से बहुमत देते आया है और इस बार भी देगा। हाँ, एकदम उम्मीद इस बात की रखिएगा। हर बार से जितना बार अभी तक हुआ है सबसे ज्यादा पोलिंग होगा और सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में जाएगा। तेजस्वी यादव कहें कि सरकार बनते सबसे पहले हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे। देखिए, उनका बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उनका कोई उम्मीद तो नहीं लगा। 3.5 करोड़ परिवार है, कहाँ से वो सरकारी हर घर में परिवार में नौकरी देंगे? कहाँ से? आप भी एक पढ़े लिखे हैं, कोई भी अगर बोल दे कहाँ से देंगे? हैं? कहाँ से सरकारी नौकरी उतना लाएंगे? पूरे देश में 30 करोड़ सरकारी कर्मचारी काम करता है और 3.5 करोड़ को खाली को बिहार राज्य में दे देंगे। 17 महीना में हम इतना नौकरी दिए देंगे, कहाँ से देंगे? ये तो एक लोक लुभावन अपना बोल रहे हैं। जनता जो समझदार जनता है वो उनकी बातों को क्यों नहीं समझेगा?
जो जनता समझदार है वो समझ रहा है कि फेंक रहे हैं हवा फेंकू की तरह। वो जो नौकरी हुआ था वो नीतीश बाबू दिए थे, ना कि तेजस्वी यादव दिया था, तेज प्रताप यादव दिया था, उसका खंडन दिया था। उप मुख्यमंत्री था ना, उप का चुप होता है। भट भट डर ऊंच, कहीं भट भट डर नीच। गाड़ी साला कहीं जाते हैं तो उलटिए जाता। अभी तो एकदम माने बन गया है, हवाई जहाज चला जाएगा, ऐसा रोड है। वैसा रोड बन गया है। हॉस्पिटल है, रोड है, पुल है, हॉस्पिटल है, हर चीज, नाला है, हर चीज पर। जगह पे आप खड़े हैं, आज से 5 साल पहले यहाँ पे पानी लगा करता था बरसात में। इस वक्त जी बिल्कुल। बरबर कमर में। तो एक बात बताइए, यही एनडीए सरकार की देन है कि एक वक्त में जहाँ खरंजाकरण हो जाया करता था तो विकास का उच्च पैमाना मापदंड नापा जाता था कि भाई विकास हुआ है, खरंजा है। लेकिन आज के डेट में अगर कहीं खरंजा मिलता भी है तो लोग बोलते हैं कि खरंजा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिनिधि काम नहीं किया है। ये इलाज करा लीजिए दुर्गा भवन में, इन्हें फट दिया। हाँ, डॉक्टर पैसा है 5 रुपया एकदम फ्री में। आपको मैं कहता हूँ कि एक समय था जो 2 घंटा बिजली रहती थी तो उसको बोलते थे कि आज पूरा दिन में 2 घंटा बिजली है। आज 2 घंटा अगर कट जाती है बिजली तो सब हाहाकार मचाने लगते हैं। 2 घंटा मत कटने। जी बिल्कुल, 2 घंटा कटने पर। तो ये सब विकास है। यहाँ के जो ब्राह्मण है वो समर्थन किसको देंगे, बचौल जी को या आसिफ अहमद को? हरिभूषण ठाकुर बचौल यहाँ के आरजेडी, आप ये लोग जो आरजेडी पे चर्चा कर रहे हैं, आसिफ अहमद बिस्फी में टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर 2 है, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी और संजय मिश्रा जी का। जनसुराज कहीं टक्कर में नहीं है। जो मुस्लिम वोटर का बात कर रहे हैं उनको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। आज तक उनका पिताजी बफ बिल पे कभी बोले हैं संसद में? नहीं बोले कभी आज तक। वो कोई टक्कर में नहीं है, टक्कर 2 है। जनता का मूड है, जो जीतेंगे उसको सपोर्ट करके निकाल दिया जाएगा, मगर वो नहीं है। वो एक साइड से समीकरण वाला चुनाव हो रहा है, एक तरफ से जनता एकदम मन बना चुकी है। तो समीकरण वर्सेज हरिभूषण ठाकुर बचौल का जनबल में लड़ाई है। हाँ। किसको चचा बिस्फी से इस बार जो ब्राह्मण बहुल इलाका है, ब्राह्मण इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बचौल जी को कर रहा है, कमल छाप को। कमल छाप को। आप बाबा? कमल छाप पर एकदम जय जय है। वोट 14 तारीख को गिनाएगा, हम लोग माला पहनाएगा। हाँ, बचौल जी को। हाँ, ये बिस्फी विधानसभा का चौथा पंचायत था जो ब्राह्मण बहुल इलाका है। कहना है यहाँ के लोगों का कि इस बार कमल का बटन दबाएंगे, 14 को पिटारा खुलेगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी बिस्फी विधानसभा की राजनीति को आप कैसे देखते हैं उसके बारे में कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। यूट्यूब पे अगर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।